ये पहले तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, टोहाना वासियों को नमस्कार, पत्रकार भाइयों को नमस्कार। जो आपने ये क्वेश्चन किया है, आदमी आप देखोगे आज के वक्त में रोजी रोटी कमाने के लिए कोई बाहर जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है और दूर दूर देशों में जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए और रोजी रोटी कमाने के लिए। और मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, तो मुझे भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और कारोबार के लिए चंडीगढ़ में शिफ्ट होना पड़ा और बाहर कई प्रदेशों में जाना पड़ा। लेकिन जो मेरी जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि तो टोहाना ही है। मैं कहीं रहूँ, अमेरिका चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ और मैं जाता रहता हूँ, लेकिन मेरी फेसबुक पे और मेरे फ़ोन पे मैं हमेशा टोहाना के हर मसले पे नज़र रखता हूँ, हर चीज़ अच्छाई बुराई पे नज़र रखता हूँ, हर व्यक्ति के टच में रहता हूँ। और मेरी को आज 2009 में मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था। मुझे लगभग 14 बरस हो गए। 14 बरस से एक वनवास होता है जो जो एक राष्ट्रीय वनवास ही हो गया ये 14 बरस बाद। लेकिन आज भी मुझे जितना भी मेरा वर्कर 2009 में था, हर आदमी मेरे टच में है। आप लोग जो पत्रकार बंधु हैं वो मेरे टच में है, हर व्यक्ति मेरे टच में है। मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को नहीं भुला सकता। और एक मोह है, मुझे वो बार बार यहीं खींच के लेके आता है। देखिए, मेरी एक NGO है विश्व हिंदू प्रचार मंच। विश्व हिंदू प्रचार मंच में पिछले साल, आप मेरा फेसबुक उठा के देखो, मैं करनाल में बांट रहा था। करनाल में मैंने गर्म कपड़े बच्चों को, मेरी आदत है जब सर्दियाँ शुरू होती है तो मैं गाड़ी भर लेता हूँ, कंबल की, बच्चों की जैकेट की, बड़े लॉन्ग कोट की, और कपड़ा मैं वही लाता हूँ। अब मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊँ, कल मैंने यहाँ वितरण के लिए, कल मैंने रात को पंचकुला सामान मंगवाया, तो उसमें से एक कोट मेरे बेटे ने डाल लिया। मेरा बेटा 18-19 साल का है, तो जो कपड़ा मेरा बेटा डाल सकता है वही मैं बांट रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि कोई जाके 50-100 रुपये का और स्पेशल बांटने वाली चीज़ दुकानदार को कह दे दो, तो चीज़ वही बांट, जो क्वालिटी जो मेरा बेटा डाल सकता है तो वो औरों के बच्चे भी डालेंगे, ठीक है। और इसका श्रेय जो है, जो आपने क्वेश्चन किया टोहाना ही क्यों, इसका श्रेय जाता है हमारे जो ये चैनल चलता है TBN न्यूज़। मैंने थोड़े दिन पहले सुरेंद्र जी की एक अपील सुनी। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं नज़र रखता हूँ टोहाना पे। तो ये अपील कर रहे थे कि जो भी कोई लोग सार्थक हैं बांटने में, सर्दियों में वो गर्म कपड़ा जरूर बांटे। इससे मेरे ख्याल में, तो मैं अगर सही हूँ तो आपने देखा होगा जी, तो मेरे सुरेंद्र जी करते रहते हैं। सुरेंद्र जी करते थे। मैंने इनकी अपील सुनी, तभी कहते हैं सियाने आदमी की आप अपील करते रहो, क्या पता किसके दिमाग में क्या चीज़ बैठ जाए। और मैंने जैसे इनकी अपील सुनी, मैंने कहा इसका मतलब ज़रूरत है टोहाना में। क्योंकि थोड़े टाइम पहले तो 5-4 साल पहले तो टोहाना में बहुत समाज सेवी थे। तो मैंने सोचा भी अगर अपील सुरेंद्र जी एक पत्रकार कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी ज़रूरत हो, तो हम गाड़ी भर के यहाँ पहुँच गए। वो पिछले दिनों ना, क्योंकि ये जो पत्रकार क्लब है ना जो हमारी, और इनके साथ कई वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हम इनके सहयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं, मैं हूँ, नवल है, तो हम लोग ये बच्चे हैं हमारे, हमसे पीछे से इन्होंने ना गरीबों को जो है कंबल वितरित किए थे। और ये पहली बार टोहाना के इतिहास में हुआ है कि पत्रकार जो है सामाजिक सेवा पे लगे। और आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस प्रेस क्लब की तरफ से जो प्रयास किया गया, उस प्रयास को आज आपने सार्थक सिद्ध कर दिया। क्योंकि आप उस प्रेस क्लब के कार्यक्रम को देख के, सुरेंद्र की अपील को देख के फिर जागृत हुए, और आज आप ये कार्य करें। मैं कहूँगा ये लंबे टाइम तक करते रहिएगा। नहीं, जब तक परमात्मा ने शक्ति दी है, हमेशा सियाने आदमी कहते हैं अपनी शक्ति को अच्छे काम में लगाओ। और मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है, जब भगवान ताकत देता है तो उसको जितना अच्छे काम में लगाओगे तो भगवान कई गुना ताकत और बढ़ाएगा। क्या इस बार संजय शर्मा को हम टोहाना की राजनीति में भी देखेंगे? देखिए मेगी जी, राजनीति तो क्योंकि एक बार चुनाव लड़ लिया तो वो साथ में नाता तो जुड़ ही गया राजनीति का। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि जो लोग कहते हैं कि समाज सेवा के लिए राजनीति जरूरी है, मैं इस चीज़ को ढोंग मानता हूं। क्योंकि समाज सेवा तो कोई भी कर सकता है। हमारे टोहाना में एक कन्हैया पंडित जी होते थे, हाँ, वो पूरे शहर की सेवा करते थे। कोई वो उन्होंने MLA का चुनाव तो नहीं लड़ा। डॉक्टर सचदेवा है, और हमारे कई ऐसे मानव सेवा संगम वाले हैं, वो पूरी समाज सेवा करते हैं, उन्होंने तो कभी चुनाव की बात नहीं की। तो ये तो बिल्कुल ही ढकोचलेबाजी है, बिल्कुल ही मतलब है कि गलत बात है कि आपको समाज सेवा के लिए राजनीति में आने की जरूरत है। मगर संजय शर्मा जी राजनीति में आएंगे? मैं तो, मेरा नाम जुड़ा हुआ है राजनीति से,
ठीक है ना। तो क्या इस बार मैं तो राजनीति में पहले से ही हूँ, मैं अब नया थोड़ी आऊँगा, मैं तो राजनीति में पहले से हूँ। लेकिन सेवा करना एक अलग बात है, एक राजनीति करना एक अलग बात। राजनीति से शुरू से जुड़े हुए हैं, हर पार्टी से मेरे संबंध है और शीर्ष नेताओं से मेरे संबंध है, वो सबको पता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चांस बनता है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है राजनीति से। लेकिन मैं एक समाज सेवी का चेहरा मुंह पे लगा के राजनीति में घुसने वाली बात, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब मैं आऊँगा तो खुला चैलेंज करके ही आऊँगा राजनीति में। अभी मैं थोड़े दिन से देख रहा हूँ कि बहुत घटनाएं हो रही हैं टोहाना के अंदर। हाँ, बहुत तो मैं कल परसों भी देख रहा था कि हमारा व्यापार मंडल वगैरह सारे का थाने का घेराव करके मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे थे। कोई कह रहा था कि पेट्रोलिंग की कमी है, पुलिस फोर्स की कमी है। मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा क्राइम का कारण होता है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी ना हो तो मेरे ख्याल क्राइम इतना नहीं होगा। अब ये देख रहे हो कैसी वारदात हो रही है, 25,000 30,000 रुपया खोसने को हमारे युवक जो है बेताब हैं, या बेचारे अपनी जान हथेली पे रख के किसी दूसरे की भी जान हथेली पे रख के वो 20-25-30,000 की डकैती कर रहे हैं। कितने दिन चलेंगे 25-30,000? मतलब है कि ये तो जो एक बहुत पहले फिल्म आई थी ना, रोटी फिल्म, उसमें रोटी चुराता है, तो ये रोटी चुराने वाला काम है। तो मेरी बेरोजगारों से भी और जो ऐसी वारदात कर रहे हैं उनसे भी मेरी एक अपील है कि वो अपने खानदान को पहचाने, अपने भाईचारे को पहचाने और रोजगार की तरफ जाए। और व्यापार मंडल है, जो और मंडल है, जो NGO है, उनका फर्ज बनता है कि जाके यहाँ के नेताओं को कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी हमारे एरिया में लेके आओ, बेरोजगारी दूर करो, कोई व्यापार का साधन बनाओ, कोई और बहुत साधन है। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी आप जो मर्जी कर लो, क्राइम बढ़ता चला, जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी उतना क्राइम बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि डिजिटल हरियाणा बनाना पड़ेगा आपको। जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार मंडल को, यहाँ पे CCTV कैमरे हैं, पूरे शहर को पैकअप कर देना चाहिए CCTV कैमरे से। किस एंट्री से कौन आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। मुख्य 10 सड़कें होंगी, एक नरवाना से आ रही है, एक फतेहबाद जा रही है, हिसार रोड है, रेलवे रोड है, मुनक रोड है, सब पे बड़े ये छोटे वाले CCTV नहीं, पिलर लगाए जाएं, पिलर पे वो बड़े वाले CCTV कैमरे लगाए जाएं, ताकि पूरा की पूरा शहर आपके स्क्रीन पे हो। आप कहीं विदेश में जाओ, आपको सड़क के ऊपर एक भी पुलिस वाला वर्दी में नहीं दिखेगा। वो पूरी मॉनिटरिंग जो है वो पूरी की पूरी CCTV कैमरे से करते हैं। ठीक है, तो मतलब है कि एक सही दिशा में हमारे शहर को जाने की ज़रूरत है, हमारे व्यापारी वर्ग को भी जाने की ज़रूरत है। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से, थाने के घेराव से कभी भी क्राइम कम नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपके शहर के एक व्यक्ति के साथ हूँ, व्यापारी मंडल के साथ हूँ, हर बंदे के साथ हूँ। और मैं अभी अपना दिमाग भी लगा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप जिता दो और मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगा, यहाँ फैक्ट्री लगा दूंगा और रोजगार तो नहीं। मैं, भगवान ने चाहा तो नए साल के पहले हफ्ते में मैं ऐसी घोषणा करूँगा कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवा को बहुत बढ़िया रोजगार भी मिलेगा और इज्जत की रोटी खाएंगे। जितनी मेरे अंदर दम है उतना मैं करके दिखाऊंगा।